हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि यहाँ पे हमने जो है चौक वगैरह से निशान वगैरह लगा रखे हैं, तो आपको ये समझ ही आ रहा होगा कि हम आज आपको किस चीज़ की वीडियो जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब कि देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये मुझे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रहा है गाइस, बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने एक कपड़े पे पूरी कमीज़ का जो है ना तरीका, मतलब किस तरीके से मेज़रमेंट ली जाती है, सबसे पहले तो आज मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने जो है ना पहले यहाँ पे निशान वगैरह लगा के रख लिए हैं आपके लिए, ताकि मैं आराम से आपको बता भी सकूँ। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास इसका ये एक और कपड़ा है, लेकिन अब ये सिंगल बचा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं इस पर सिंगल पे ही निशान लगा के दिखाऊँगी। वैसे ये भी कोई हाई फाई कपड़ा नहीं था, इसके अधूरा ही है बिल्कुल, ये आधा अधूरा है कपड़ा। लेकिन हाँ, मैंने इतना निशान लगा लिया है कि इसमें मैं आपको बता सकूं कि नापा, मतलब मेज़रमेंट वगैरह जो वो कैसे लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो इंची टेप की पड़ेगी, और जिससे शख्स पागल हो गया है इसे देखते ही। तो यहाँ पे अभी हमने जो है इंची टेप ले लिया है। सबसे पहले देखो हमें करना क्या होता है। सो गाइस देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने इंची टेप तो ले लिया है खैर, और यहाँ पे मैंने जो है ना भैया अपनी कमीज़ लिए, जो कि सर्दियों की, खैर कोई भी चलेगी वैसे तो, लेकिन ये फ्रंट नहीं है, फ्रंट इसका ये है, देखो ये कॉलर आ रहा है, और ये मैंने जो है उल्टी रख रखी है कमीज़, यानी कि उल्टा करके, ठीक है। ये देखो स्टिचिंग वगैरह दिखाई दे रही है, और ये पीछे की साइड है, बैक साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो आस्तीन का जोड़ आ रहा है ना ये, और यहाँ पे जो जोड़ आ रहा है इस वाली आस्तीन का, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों जोड़ से, मतलब ये दोनों जोड़ पे हमें इंची टेप रखना है। एक यहाँ पे, एक हमने रखा है यहाँ पे, और एक हमने रखा है यहाँ पे, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारा ये जो निशान आ रहा है ये आ रहा है 14 इंच, ठीक है। अब हम इसका आधा कर देंगे, तो 7 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका आधा कर देना है, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखना, हमें सबसे पहले जो है शोल्डर नापना होता है, जो कि कंधी होती है यहाँ से, जहाँ पे आपकी आस्तीन की फिटिंग, मतलब वो होती है लाइन, जहाँ पे हम आस्तीन को जोड़ते हैं अपने शोल्डर से, वहीं की तरफ को, और ठीक है जी, और यहीं से हमें दोनों कंधी नापनी होती है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, इतना तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ कि दूसरा स्टेप क्या है। अब देखिए गाइज, ये है हमारी कंधी, ठीक है। ये हमने निशान लगाया है यहाँ पे कंधी का, ये 7 इंच के, और हम हमेशा आधा इंच मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये तो रह ही जाएगा बाहर की तरफ को, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है, यानी कि ये मेन लाइन है, ये आएगी यहाँ पे सिलाई, ठीक है जी। ये हमारा मार्जिन है 7.5 इंच का, और ये है हमारा 7 इंच का कंधी, जो हमारी नॉर्मल थी, ठीक है। अब ये जितनी होनी चाहिए ना, इतनी ही हमारी ये वाली होनी चाहिए। हाँ गाइस देखिए, जितनी हमारी ये वाली लाइन एक जाएगी ना ऊपर की, इतनी हमारी ये वाली लाइन आनी चाहिए, ठीक है जी। अगर ये लाइन हमारी 7.5 इंच आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो है कंधी आधा इंच मार्जिन बढ़ा के लिए, ठीक है। अब देखो किसी किसी की कंधी जो होती है वो एक्स्ट्रा होती है, तो हमें एक्स्ट्रा भी निकाल लेते हैं, और उसका भी हम आधा इंच मार्जिन ज़रूर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हमें यहाँ की तरफ लेना है। हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे ये पूरी लाइन, ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हो ना ये वाली, ये हमारी 7.5 इंच की, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं नीचे वाले हिस्से पे, और नीचे वाला हिस्सा आता है ये चेस्ट का, ठीक है, जो कि अंडर आर्म्स के अंदर से नापा जाता है, ठीक है। अब हमने इसे नापना है, आपने जितना भी आपका चेस्ट हो वहाँ पे आप निशान लगाएंगे। यानी कि अगर आपका, देखो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, अगर आपका 34 है तो आपको क्या करना है, उसका हाफ 4 बार कपड़े को तय करनी है, और उसके बाद देखो हमारा, देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, ये आता है हमारा इंची टेप 34 पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे 4 बार इसकी तय लगानी है। एक बार हो गई, ठीक है जी, और फिर दोबारा से इसी तरीके से मोड़ के हम लोग यूं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इस पे क्या आता है निशान, 9, ये रहा, यहाँ पे आता है इसका 9। जब आप इसकी 4 तय लगा लेंगे ना, तो एक निशान आएगा, वो आएगा 9, और उसमें हम 9 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने इस पे 9 इंच पे पूरा निशान लगाया है, ये रहा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, हमें 2 इंच का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है, ताकि अगर हमें आगे जाके फिटिंग वगैरह खोलनी हो तो हम खोल सकें, ठीक है। देखो जी, हमने यहाँ पे कंधी का निशान लगा लिया, चेस्ट का निशान लगा लिया। अब हम आते हैं कमर की तरफ, लेकिन हम पहले कमर नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे चाक। जहाँ पे देखो उसके चाक खोले जाते हैं वो दिखा देती हूँ मैं,
ये रही हमारी कमीज़, और ये चीज़ जो खोली जाती है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। फ्रंट साइड ये है, ये आई बन रही है ताकि चाक वगैरह जो फटते नहीं है, और ये वैसे जो चाक खोले जाते हैं, ठीक है। अब चलो हटते हैं इस पे से, और मैं आपको चाक नापना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है ले लेना है अपना इंची टेप, और हमने आधा इंच हमने ऊपर का मार्जिन छोड़ दिया था, क्योंकि कपड़ा इधर उधर होता है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें चाक का निशान लगाना है। अब आप एक नॉर्मल अगर चाक जो खोले जाते हैं ना, देखो हमारे जो नॉर्मल चाक खोले जाते हैं वो 20 पे खोले जाते हैं। अब कुछ लोग लंबे चौड़े होते हैं या फिर हैवी वगैरह जो भी होते हैं वो अलग अलग खोलते हैं। एक नॉर्मल चीज़ मैं बता रही हूँ, पतली सी नॉर्मल सी लड़की के लिए वो जो होते हैं ना वो 20 पे खुलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 20 पे हमने चाक खोल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम जो है ना ये वाला निशान लगा लेंगे चाक का, ठीक है। और हमें लाइन वाइन अपने आप सीधी वगैरह करते रहिएगा आप, ठीक है जी। उसके बाद देखो जहाँ पे ये हमारा 20 रखा था ना, ये हमारा 20 रखा था, वहीं पे हम 1 को लेके 20 के ऊपर रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद सो जी गाइस देखिए एक गड़बड़ी हो गई थी, पता नहीं वो क्लिप हट गई होगी या फिर नहीं, ये मुझे ध्यान नहीं। तो अभी हमने खोलने थे पहले चाक, तो यहाँ पे हमने 1 लगाया, उधर से देखो निशान हमने आधा इंच का मार्जिन ज़रूर से छोड़ देना है, और यहाँ पे हमने इस पे 20 पे टिक कर लेना है, ठीक है। ये हमारा 20 पे टिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे जो चाक हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये हमारा चेस्ट का निशान था, ठीक है, और ये है हमारे चाक का निशान। अब इसको हमें 1 से लेके 13 को 1 से लेके, एक सेकेंड में इसे सही कर लेती हूँ पहले। हाँ जी देखो 1 से लेके 13 तक इसे फोल्ड करेंगे, और हमारा जो निशान आएगा वो आएगा कुछ 7। गाइस 7 आ रहा है, थोड़ा बहुत हिल रहा है ना मुझसे इस वजह से, ठीक है। ये आएगा हमारा 7, यानी कि ये जो 7 है ये हमारा आ रहा है कमर। अभी आपने इस पर खुद निशान लगाने हैं जो भी आपकी कमर वगैरह हो, ठीक है। ये हमारा हो गया तरीका। अब मैं आपको रिवाइज करा दूं, आधा इंच का ऊपर से मार्जिन छोड़ेंगे, 7 इंच की वो 14 इंच का हमारा कंधी होती है जो कि हम 7 इंच पे लगाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये वाली लाइन भी जो है 7.5 पे लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो हम यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, नीचे कोई धक्का दे देंगे उस लाइन को। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो लगा लेनी है अपनी चेस्ट की निशान, जो भी आपके वो हो, चेस्ट का निशान हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चाक नापने के लिए। तो हमारा जो आया था 20 आया था, हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के नापा था, ठीक है, ध्यान रखना। 20 हमने निशान लगा लिया था। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे चेस्ट के हिस्से पे चाक तक वो रखी थी, क्या कहते हैं, ये इंची टेप रखा था, उसका हाफ किया था, तो हमारा 7 आया, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको वो कर दिया है, मेजरमेंट आपको बता दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब आप इनके निशान लगाते चलोगे, ये तो मेन निशान है, यानी ये फिटिंग का निशान है, लेकिन ये जो निशान है ना, ये कम से कम मैंने 2 इंच छोड़े हुए हैं निशान है, ठीक है, 2-2 इंच छोड़ना है, ठीक है। सो जी गाइस देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी लेंथ नापनी है। आपने जितनी भी अपनी कमीज़ की लेंथ रखनी है उतनी रखना, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल जैसे शलवार कमीज़ ट्राउज़र वगैरह होते हैं ना, जिसमें हम फिर वो करते हैं तुरपाई वगैरह, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप वैसे ही उस पर 2 सिलाई लगाने वाला वो करेंगे, देखो जैसे कि ये है जो कि मैंने अभी पहन रखा है, ये है 1 सिलाई वाला, ऐसे ही आते हैं 2 सिलाई वाले, यानी कि जहाँ मेरा अंगूठा है ना यहाँ पे भी सिलाई हुई हुई आती है, ठीक है। ये 2 सिलाई वाले, तो इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है नीचे की तरफ को, और या फिर 1 इंच भी बहुत होता है, वरना जो उसमें होते हैं ना तुरपाई वगैरह वाले में, उसमें कम से कम 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के रखा, और हमने जो है यहाँ पे हमने वैसे तो हम पूरी 40 लेते हैं, मतलब वही 34 वगैरह जो भी आप नॉर्मल लेते हो, ठीक है ना, हम लोग 40 लेते हैं, क्योंकि घुटने से हमारे नीचे आनी चाहिए नमाज के लिए, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था नहीं 40 तक का दिखाने के लिए आपको, इस वजह से मैंने इसे इतना ले लिया। तो यहाँ पे हमने 32 हमने निशान लगाया है, और हमने यहाँ पे 34 नहीं 34.5 बल्कि, क्योंकि 2.5 इंच का निशान लगाते हैं ना हमेशा एक्स्ट्रा रख के, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है, कमीज़ की लंबाई, लेकिन आप अपनी तरीके से रखना, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है, जो भी मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ, जो भी आपका मेज़रमेंट हो वो आप अपने हिसाब से लगाना। अब उसके बाद आते हैं हम गले की तरफ। तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ पे हमारे नॉर्मल गले की जो लंबाई होती है ना 5 होती है, ठीक है,
वो इसलिए होती है, बस एक नॉर्मल गला होता है, वो ज़्यादा ना तो डीप होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। ये हमारा 5 होता है। अब उसके बाद जो आती है हमारी मेन चीज़ आती है ये वाली। हम जो है 2.5 पे इसकी कटिंग करते हैं और 3 पे इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी हम इसे कट करेंगे तो ये 2.5 पे होगा और 3 पे हम इसे स्टिच कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी कंधी पे। कंधी के 2 हिस्से होते हैं, पीछे की तरफ जो होता है वो ज़्यादा कपड़ा जाता है और आगे की तरफ जो है वो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि जब भी हम आस्तीन को यूं करते हैं ना, मतलब जैसे अभी मैंने अपने हाथ को करके दिखा रही हूँ, हम लोग इस तरीके से करते हैं तो हमारा पीछे का कपड़ा इसमें ज़्यादा खिंच रहा है और आगे का कपड़ा कम खिंच रहा है। हम ऐसा तो नहीं अपने हाथ को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे ही करके मोड़ेंगे इस वजह से, ठीक है। तो जी देखिए, अभी हमने आपको बताया, तो अब मैं आपको बता रही हूँ ये वाली चीज़। देखो, हमने यहाँ पे वाला निशान हमने पहले ही लगा लिया था, ये हमारे चेस्ट का निशान जा ही रहा है, ठीक है। अब मैं आपको पहले बताती हूँ पीछे की तरफ, जो हमारे बैक की तरफ आस्तीन का हिस्सा जोड़ता है ना, मैं उसकी तरफ उसकी बता रही हूँ बात। उसमें देखो हमें ज़्यादा कोई मार्जिन वगैरह नहीं लेना होता, मतलब मार्जिन कह रही हूँ, सॉरी, इंची टेप से ऐसे कोई नापना नहीं होता कितना कितना कितना, आप तो बस ऐसे ही करते चले जाना। यहाँ से एक, फिर थोड़ा सा आगे हो गया, फिर थोड़ा सा आगे, फिर कम 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 कम, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको अपना जो है हाथ इस तरीके से चलाना होता है कि जब आप अगर अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ो ना, तो कपड़ा ना तो खिंचे और ना ही फटे, वरना पीछे की आस्तीन जो है बहुत जल्दी उधर जाती है अगर इस कपड़े में कमी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसकी चोंच को तो मिलाना है, लेकिन थोड़ा 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 बढ़ाते जाना है, लेकिन वो बढ़ाव जो है ना वो चेस्ट की फिटिंग के हिस्से पे आना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये आपकी इससे मिलनी चाहिए, ना कि इससे, ना कि इधर, ठीक है। सिर्फ इस लाइन से मिलनी चाहिए, ये वाली लाइन से, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सो गाइस देखिए, मैंने आपको यहाँ पे फिटिंग मतलब वो मेज़रमेंट लेने का तरीका पूरी तरीके से बता दिया है, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा होता है, ऐसे ही पीछे का हिस्सा बैक का भी यही लिया जाता है, और इसमें ये वाला जो ये बैक की स्लीव्स है, मतलब पीछे का हिस्सा है, और ये जो है फ्रंट का हिस्सा है, इसमें सिर्फ हमने आधा इंच का मार्जिन, मतलब आधा 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। इसमें हमारे कुछ नहीं उठेगा, बस यहाँ पे आके हमें इंची टेप रखना है और इस तरीके से इसे यूँ कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसे थोड़ा सा गोलाई में ले लेना है, गोलाई में आपने सही लेना है, इसमें यहाँ की तरफ से थोड़ा गोलाई कम है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी आर्म होल। आर्म होल जो है हमारी वो 15 होती है। अब हम उसका हाफ कर देंगे तो हमारा 15 से वो 7.5 को बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 7.5 आ रहा था पूरा, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन वगैरह छोड़ने के बाद ये पूरा 7.5 पे आया है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी आस्तीन का उधर का हिस्सा। अब हमें जो भी अपनी स्लीव, देखो मैं इस पे कपड़े पे बता रही हूँ आपको, अगर आपको जितने भी आपको अपनी स्लीव्स की लेंथ चाहिए होती है ना, वो आप रख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मली अगर हम 17 रखते हैं ना, तो उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं, 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं, वो इसलिए ताकि हम इसे वापस अंदर को बंद करके नॉर्मल वो 17 पे आ सके, ठीक है, जब हम उस पर तुरपाई वगैरह करेंगे। और हम उसकी जहाँ पे जैसे देखो ये वाली आस्तीन खुली हुई है ना, इसे हम कहते हैं मुहरी, ठीक है। तो हमें जो मुहरी रखनी होती है वो कम से कम 5 रखनी होती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे इसका मुँह खुलेगा आस्तीन का, तो यहाँ पे हम करेंगे इसकी 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी जो फिटिंग लेने का तरीका होता है, मतलब मेजरमेंट वगैरह कमीज़ का, वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।